आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरा विश्वास का मंदिर मैंने अपने जीवन की यात्रा में 3 चरण नियुक्त किए थे। तीन ही काल है महाराज, भूत भविष्य वर्तमान। जीवन के यथार्थ 3 ही स्वरूप हैं, बालावस्था, यौवन, वृद्ध। उसके बाद क्या पता क्या है। गीता में भी 3 प्रसंग मिल रहे हैं। प्रथम अध्याय से 6 अध्याय तक क्या है, 7 से लेकर 11-12 तक क्या है, 13 से लेकर 18 तक 3 चरण। मैंने भी अपने जीवन में दृष्टा, दर्शन और दृश्य, ये 3 है मुख्य रूप से। मैंने भी जीवन की इस यात्रा में 3 नियुक्त किए थे। प्रथम चरण में मैं अपनों से अपनी बात शीर्षक बनाकर बोलता रहा। मेरी अपनों से अपनी बात। क्यों? मीरा जी अपने से बात कर रही है, गिरधर गोपाल। अर्जुन अपने कृष्ण से बात कर रहा है कि मेरी दशा खराब है। चंचलम ही मना कृष्ण, कोई भी ऐसा न रहा जो अपनों से अपनी बात न करता हो। पति पत्नी में जब यथार्थता आ जाती है तो अपनों से अपनी बात होती है, दूसरे को पता ही नहीं चलेगा। पत्नी रहस्य बताती है, पति अपना विषय बताता है, घुल मिल के चलते हैं। ऐसे भक्ति रस में भी भक्त केवल भगवान कोई अपना मान के चलता है और फिर बोलता रहता है, मेरी आस यही है हे भगवन, तो मैं अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी आस यही है हे भगवन, तुम्हें अपनी कहानी सुनाया करूं। मेरी कहानी सुनो। मानो एक सेठ है, लोग उसको बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन वो अपनी कहानी किसी को सुनाता है। यार मैंने अमुक बैंक से इतना लोन ले रखा है, मैं इतना झगड़ा पड़ा हूं, लेकिन बाहर से मेरे बाहर उपकरण को देखकर लोग मुझको बड़ा मानते हैं। दान लेने वाले आते हैं, तो सबसे बड़ी रसीद मेरी काट देते हैं, आप इतने बड़े सेठ हो। मैं शीर्षक सीख के जी रहा हूं यहां पर, लेकिन करूं क्या? ना बोला जाता है, ना चुप रहा जाता है। इधर आ, मानो वो भी अपनी बात करने के लिए किसी के लिए छोड़ छांट के रखता है कि किसको अपनी बात, मैं अपनी बात किसको करूं। भक्त भी सब प्रसंग देखकर कहता है, मैं अपनी बात किसको करूं। अपनी बात के लिए वो चयन कर लेता है जब भगवान को। यहां कौन किसकी क्या सुनता है? कितना भी किसी को दर्द सुनाओ तो कहता है बहाने बना रहा है। कोई कितना गरीब हो जाए, किसी के आगे कुछ भी कहे, ऐसे ही बहाने बना रहा है। कपड़े पहन सकता है, घड़ी लगा रखी है, ये गरीब कैसे हो गया? कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। इसलिए हर व्यक्ति अपनी बात करने के लिए भी आकुल व्याकुल बना रहता है। एक बच्चा भूखा है तो वो भी अपनी बात करने के लिए मां को ही ताकता है और किसी को नहीं। अबोध बालक गोद में पड़ा हो, भूख लगी हो, किसी को नहीं ताकता है, डबडबाई आंखों से रोता है, मां को ताकता है। मां फौरन समझ लेती है कि बच्चा भूखा है। ऐसे ही
परंपरा है कि अपनों से अपनी बात किए बिना कोई नहीं रहा है अब तक। यहाँ दो की जरूरत हमेशा ही पड़ी है। शरीर पर उतरा है तो दो की जरूरत पड़ती है हमारा। दो के बिना इसको मजा ही नहीं आता। दो के बिना मजा नहीं आता, दो चाहिए हमारा। स्वामी रामतीर्थ जब वन में गए हैं, जंगलों में घूमते हैं, तो उनको भी दो की जरूरत पड़ गई। किससे अपनी बात करें? देखा तो पेड़ से बात कर रहे हैं। आश्चर्य कि पेड़ कैसे सुन रहा है? कहता नहीं, जिन्होंने सुनना है वो सुन ही लेना है। क्यों? किसको सुना रहे हैं? कि तो उस विश्वास के मंदिर पे बैठ के सुना रहे हैं। मेरा विश्वास का मंदिर ऐसा नहीं है कि कहीं है और कहीं नहीं है। वो तो सर्वतः पाणिपादम तत् जो सर्वव्यापक है, ऐसा मंदिर है मेरा। मैं उसको सुना लूंगा, चाहे पेड़ से बात करके मुझे पता है वो सुन लेगा। जब शकुंतला नाटक कणव आश्रम का सुनते हैं महाराज, शकुंतला ऋषि की अपनी कन्या नहीं है, पाई है। बड़ी हिस्ट्री है, लंबी कथा है। पाला है, पोसा है, लेकिन विवाह करना है। लड़की किसने कब घर रखी, कैसे रखी, बड़ा भारी अपराध माँ बाप को चढ़ता है। लड़की घर बैठी हो, शास्त्रों का नियम है कन्याओं को घर बिठाना, और उसके बाद जहां उसका मासिक धर्म शुरू होना, मानो गो हत्या का पाप घर में लग रहा है, शास्त्रों में मानो। यही कारण था कि पहले लोग बड़े सियाने होते थे। 16 वर्ष 18 वर्ष में कन्या को अपने घर में दान कर देते थे। गैया है, उसको दान कर। अब जब से वैज्ञानिक युग ने बल पकड़ा है, पढ़ जाए लड़की, खूब पढ़ जाए, पता नहीं नौकरी करे वो करे, उससे जो है क्या होता है, शास्त्र ने जो प्रतिबंध माँ बाप पे लगा रखा है, उस अपराध से भोजित होते हैं। यही कारण है कि आज कोई गृहस्थ आश्रम भी, करोड़पति भी सुखी शांति नहीं दिखाई देती। कई प्रकार के अपराधों से बाधित हुआ था, बोझित हुआ था। तो ऋषि ने सोचा है कि अब शकुंतला है, ठीक है, मैंने पाला पोसा है, लेकिन अब तो अपने घर भेजना है। इसका धर्म की सुरक्षा तब होगी जब इसको अपने घर भेज देंगे, इसकी धर्म रक्षा हो जाएगी। खैर सब तय हुआ, लेकिन और घर में कोई है नहीं, शकुंतला ही खिलौना बनी हुई थी। कल बराता नहीं है, तो आज ऋषि के भीतर कुछ होने लगा है। कल के बाद मेरा आश्रम सूना हो जाए, कौन रहेगा? अब वो रोना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं, लेकिन कहां करें बात। लगता है अपनी बात के लिए जिस समय शरीर पे उतरता है, इसको दो की जरूरत पड़ती है। कितना भी बड़ा तत्ववेता है, उसको भी दो की जरूरत है। कोई उत्तम मति का जिज्ञासु मिले, हाँ मैं उसका संबोधन कर दूं, दो की जरूरत। पिता है तो उसको पुत्र की जरूरत है, पुत्र हो जाए बस, मेरा भोज वही संभालेगा। पुत्री हो तो उसको दुख है, हो रही है चलो पराए घर की। जब तक पुत्र नहीं आता है तब तक उसको रहता है कि मैं भोज से लदा पड़ा हूं। लगता है कि दो की जरूरत, अपने से अपनी बात करने की जरूरत हर एक को रही है। कृष्ण को रही अपनी बात करने की जरूरत, किसको बात करूं? तो अर्जुन को कह दिया निमित्त मात्रम भाव से अपनी बात उसको निमित्त बना करके इतना बड़ा आगार भंडार, इसको गीता, श्री गीता कह के पुकारा गया। ऐसा भंडार, अपनी बात, श्री कृष्ण की अपनी बात हो रही है। क्यों? श्रीमद् भागवत गीता का मतलब यही है कि कृष्ण का गीत है।
कृष्ण ने गीत गाया है। कोई सुनने वाला होगा तभी गाया, ऐसे गायक को कैसे मजा आएगा जब तक श्रोता ना हो। वक्ता को कब मजा आएगा जब तक श्रोता ना हो। गायक को कब मजा आएगा जब सुनने वाला गीत ना हो। मेरा ये गीता है, लेकिन मजा तब आए जब दूसरा सामने बैठा है उसको सुना रहा है। मैंने भी जीवन में चयन कर लिया कि अपनों से अपनी बात कर लूं। पहला चरण जीवन का मैंने अपनों से अपनी बात करके 9 वर्ष पूरे लगाए, जिसमें 3000 कैसेट इसने चोरी करके बना दी। हमने मना कर रखा तो छोड़ो, वाह आप लोग सुन रहे हैं। उसके बाद फिर हे मेरे मनवा बाबू शीर्षक बनाया गुफा में, वो प्रसंग खत्म कर दिया। अपनों से अपनी बात, अपनों से अपनी बात छोड़ दो, अपने मन को अब रिझाना शुरू करो। बात अगर मन मान गया, जितम जगत केन मनो ही येन। आदि गुरु शंकराचार्य जी के समक्ष प्रश्नोत्तरी में प्रश्न आया कि जगत को किसने जीता है? मन को जीत लिया। मनो ही येन, बस मनो जगत जीत गया उसका। मैंने सोचा कि अब अपनों से अपनी बात छोड़ो, अब मन से बात करो। मनवा बाबा को समझाना शुरू कर दो, जहां जहां ये जा रहा है इसको समझाओ। तरंगे हैं। आखिर वो समय था हमारा, कैसे कैसे लोग मेरे साथी थे। 1000 से ऊपर मेरे साथी शरीर छोड़ गए 50 वर्ष के अंतराल में। जब से बैठा हूं 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे 2004 में, बैठे नहीं थे। तो इतने साथी मेरे चले गए, 1000 से ऊपर साथी शरीर छूट गए। मैं जब देखता हूं एल्बम भरी पड़ी है, आदमी नहीं मिल रहे, फोटो मिल रही है उनकी, वो नहीं मिल रहे। चित्र मिल रहे हैं पर चरित्र नहीं मिल रहे, कहां चले गए। बड़े बड़े महात्माओं के हमको चित्र मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा चरित्रवान नहीं मिल रहा है। खोजने पर भी नहीं मिल रहा है कैसे थे ये, कैसे नियम संयम वाले थे। इसलिए मैंने सोचा चलो अपने मनवा से बात करके मन को राजी करो, संसार को भूलने का प्रयास करो। अब बैठ गए तो फिर छड़िया गरा की लेना ना, बैठ गए तो चिंतन काहे का करना है, वहां का सबको खत्म करो। तो इसलिए हे मेरे मनवा बाबू, मैंने दूसरा चरण ये लगाया, उसको समझा बुझा के राजी किया, मान गया पक्की तरह से। फिर हमने कहा बैठ, जितने दिन रहना है विश्वास का मंदिर पे बैठ जा। विश्वास का मंदिर मेरा श्री गीता जी रही है। 8 वर्ष की उम्र में मैं पिताजी से गीता सुनता रहा, तो गीता के प्रति मुझे राग रहा और मैंने छोटी पॉकेट गीता जेब में रख ली 8-10 वर्ष की उम्र में। तब से अब तक पढ़ी है। उसको मैं बहुत बड़ी निधि मानता हूं अपने जीवन। मैंने उसको अपना आश्रय बना के चला, तो अंतिम घड़ियों में मुझे वह आश्रय दे रही है, पूरा आश्रय दे रही। ये नहीं कमी दे। विश्वास के मंदिर का आश्रय ले लो तो निश्चित है कि मैंने देखा है, विश्वास का मंदिर यदि जीवन का है तो केवल भगवान है। अगर उसका आश्रय ढंग से कोई ले ले तो उसको भगवान कभी भी अभाव का मुख नहीं दिखाता है। क्यों? वहां सब कुछ पड़ा हुआ है। जो उसके साथ संलग्न हो जाए, सबसे पहले भगवान उसको अपने आगार भंडार आगार की खजाने की चाबी दे देता है। विश्वास पात्र, जैसे नौकर विश्वास पात्र हो जाए, मालिक उसको अपने फार्म की चाबी देता है, जाके खोलो, मैं आ जाऊंगा घंटे में। क्या कितना माल पड़ाओ, कितना पैसा पड़ाओ, विश्वास का पात्र है। ऐसे जो भक्त भगवान का विश्वास पात्र बन जाता है, तो भगवान भी उसको सारे विश्व का खजाने की चाबी दे देता है। ले, हाँ, अब तू मालिक है? अब तू चला सारा काम, जैसा तू कहेगा वैसे ही चलेगा माल। इसलिए कह दिया, भगवान को राजी करना मुश्किल है। किसी संत के पीछे पड़ जाओ तो शायद तुम्हारा काम हो जाए, पीए के पीछे पड़ जाओ किसी मिनिस्टर के
शायद काम बना दे जल्दी तुम्हारा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जैसे विश्वास पात्र नौकर अपने मालिक के दिल को जीत लेता है। पूरा पूरा दिन नहीं जाएगा, नौकर को चाबी सौंप, संभालियो काम, जाओ। जहां थोड़ा विश्वास उसका कहीं भी कमजोर होता दिखा तो फिर कान से पकड़ के बाहर रखा। स्वाभाविक है। ऐसे यहां भी परमार्थ पथ पे मैंने देखा है कि जो भक्त भगवान का विश्वास पात्र बन गया है तो भगवान उसको फिर अभाव का मुख नहीं दिखाता है। अगर मैं राजाधिराज हूं, मैं द्वारकाधीश हूं, सुदामा से कहा अगर मेरी पुरी की जय बोली जा सकती है, द्वारकापुरी की जय, तो जा भैया, तू भी मेरा ऐसा विश्वास पात्र बन गया है, अब तू घर पहुंचेगा तो फिर सुदामापुरी की जय बोलती दिखाई देगी। ऐसे मेरे ठाकुर हैं महाराज। इसलिए मैंने सोचा कि अब अंतिम घड़ियों में जीवन की, अब तुम विश्वास के मंदिर पे काटो समय। बस कहाँ जाना है, किसको देखना है, किससे संपर्क बनाना है, क्या करना बाकी है, अब विश्वास के मंदिर पे डट के बैठ और निश्चय कर ले, पड़े हैं हम तुम्हारे दर पे, कुछ करके हटेंगे। पड़े हैं तुम्हारे दर पे, कुछ करके हटेंगे। दीद होगा या मर के हटेंगे। तुम्हारा काम है कि तुम अब क्या करो। तो मेरे विश्वास का मंदिर गीता ही रही है, श्री गीता जी रही है, जिसके आधार को लेकर मैंने सारे जीवन के क्षण व्यतीत किए और बड़े सुखद व्यतीत किए। आज जीवन के अंतिम चरण पर मैं उस विश्वास के मंदिर पर बैठकर लगा रहता। उसके लिए भी घोषणा कर दी, 230 दिन पहले घोषणा कर दी। अब भीतर से ऑर्डर आ गया है, 1 जनवरी को जो है हम विश्वास के मंदिर से हटकर ना जाने कहां ड्यूटी मुझे लगती है। हाँ, पीछे से ऑर्डर आ गया है, ट्रांसफर की है, ऑर्डर आ गए हैं, अब ये ड्यूटी तुम्हारी यहां से समाप्त, कहीं और लगानी है हमको, जब तक नहीं आए। अब पता नहीं कौन सी ड्यूटी है, अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं। अब तो यही है कि विश्वास के मंदिर के लिए मेरी ड्यूटी जो है, कार्यकाल मेरा 1 जनवरी तक रहेगा। उसमें हमारे बालक अनिल ने, शर्मा ने, पहले जिसने पुरुषार्थ किया, अपनों से अपनी बात की, लगभग 3000 कैसेट तैयार कर दी, 300-400 कैसेट मनवा बाबू की तैयार कर दी। इन्होंने रिक्वेस्ट करी, बाबा अब तो बहुत थोड़े दिन ले गए, 90 दिन रह गए, कह रहा 1 तारीख से 90 दिन रह गए। 90 दिन के लिए मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं विश्वास का मंदिर जो आपका तीसरा चरण है वो भी लोगों के सामने प्रस्तुत करूं कि हमारे बाबा कैसे रहे हैं। पहले अपनों से अपनी बात करते रहे, फिर मनवा से बात करते रहे, फिर विश्वास के मंदिर पर डट के बैठ गए, तब उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं किसी को कुछ जवाब तो दे सकूं कि अंतिम बाबा ने क्या किया है। तो विश्वास के मंदिर पर आप बैठ के बोलते हैं तो कई नए प्रसंग मिलते हैं हमको। आज्ञा दो कि हम इनको भी, इस निधि को भी हम जमा करके रखें और इन बाल बच्चों के काम आए। हम सब बाल बच्चे हैं आपके, तो सबके काम आएंगे, आपकी संपत्ति काम आएगी। तो हमको भी लहराई, चलो भाई, जहां प्रतिबंध लगा रखा था, कल से इसके प्रार्थना करने पर मैंने कहा चलो भाई, एक ब्राह्मण कह रहा है अब तक कुछ मांगता नहीं हमसे, यही मांग रहा है हमसे, बाबा ऐसा कर दो, हमको आज्ञा दे दो। इसका अपना तो विषय कुछ है ही नहीं। हमारे संग से इसको ये रंग चढ़ाया कि दूसरे का कैसे कल्याण हो सकता होगा। सोचा हम सब बच्चों के काम, क्योंकि सारे प्रसंग हर वक्त याद नहीं रह सकते, इसमें बंद होंगे, हम बार बार रिपीटिंग में सुनते रहेंगे, तो हमको बाबा की याद नई ताजी बनी रहेगी। बाबा विश्वास के मंदिर पर बैठ करके कैसे क्या बोलता रहा है। मैं विश्वास के मंदिर पर बैठा बैठा अब तक जिस विश्वास के मंदिर का सेवन किया है, पुकारता रहता हूँ,
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ठीक है, अनेक अनेक तरंगे आ रही हैं जीवन में, एक सी स्थिति हमेशा बनी रहे ये प्रकृति के विधान में नहीं है। समय है परिवर्तन लेकर के कहां से कहां ले आया है। हमारे ये टंडन साहब बैठे हैं महाराज, इन्होंने करीबन 6-7 साल हमको सवेरे सवेरे 4 बजे इन्होंने भ्रमण कराया, अलग अलग ड्यूटियां लगी रही। उसके बाद कोई और आया, उसके बाद कोई और आया। 32 साल यूं समझो भ्रमण भी हो गए हम, सवेरे 4 बजे जाना, यहाँ रहना देहरादून में तो 10-12 किलोमीटर घूम के आना। ये यहाँ के एडवोकेट हैं, बड़े अच्छे माने भी वकील हैं, तो ये सवेरे 4 बजे हमको भ्रमण कराने ले जाए। 6-7 साल तो लगाई हूँ, प्रयास किया इन्होंने। पीछे श्रोताओं को बिगन पड़ेगा या जल्दी आया करो। तो मैंने सोचा कि अब इन्होंने एक ऐसा प्रश्न प्रस्थापित कर दिया है कि मैं लोगों को अंतिम उत्तर क्या दूंगा, बाबा अंतिम घड़ियों में क्या बोला है। जैसे भगवान राम वन में चले गए, सीता जी गई, लखन लाल गए, पिताजी परलोक गमन हो गए, भरत लाल जब नन्हेहाल से बुलाया गया है, भारत ने एक ही प्रश्न मां से किया है, मां पिताजी ने जाते जाते मुझे किसके हवाले किया है। मां खूब फूट फूट के रोई, बेटा मैं क्या बताऊं, किसके हवाले। उस समय का दृश्य बड़ा चिंतनीय था। जीवन में कई शब्द कानों में पड़ेंगे, लेकिन कोई कोई शब्द ऐसा होता है जो हृदय स्पर्शी हो जाता है। जीवन में कई घटनाएं घटेंगी, लेकिन कोई घटना ऐसी दिखती है कि हृदय को स्पर्श करके जीवन का परिवर्तन कर। जीवन में कई कहानियां सुनेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सी कहानी ऐसी छू जाएगी जो हमको बेहाल फिर निहाल कर देगी। राजा शुद्धोधन का ये पुत्र सिद्धार्थ, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए हैं, क्या दृश्य उनको छू गया है। उस दृश्य ने उसको बेहाल कर दिया। फिर आगे चल करके वट वृक्ष के नीचे बैठकर पद्मासन लगा करके जब उन्होंने प्रण किया है कि जब तक मैं आत्मा का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक ये आंख खुलेगी नहीं। अब खुली आंख, क्या दर्शन किया उन्होंने। आज भी वो बोध गया इस बात का सूचना देती है, मैं हो आया हूं बोध गया पे। गया जी जाओ और बोध गया न जाओ तो गया की यात्रा पूर्ण नहीं होती। बोध गया, जहां पर वट का वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष कहते हैं, कि जहां सिद्धार्थ को, बालक सिद्धार्थ को बोध हुआ है, हमारे चेहरा चमकता हुआ, ज्ञान प्रचारित करता हुआ, शरीर भले ही सूखा हुआ लेकिन चेहरे पर वो लाली रही। तपस्या का ये बल होता है हमारा, शरीर भले ही पतला कर दे, सुखा दे, लेकिन अंग प्रत्यंगों पर वो छटा ले आता है कि बड़ों बड़ों को आकर्षित करने लगता है। स्वाभाविक है उसका, और सबको, नास्तिक को भी आस्तिक बना के रखता है कि कुछ है इस पथ पर, उसके बिना कुछ नहीं हमारा। बालक सिद्धार्थ को कौन सा दृश्य छू गया कि अपने सदोधरा को, यशोधरा को और अपने बालक को छोड़कर कहा उन्होंने जाकर त्याग और उस सरग की भावनाओं का हमको दर्शन करा दिया है। बताओ, वारे सिद्धार्थ बालक। इसलिए जीवन में खूब सुनो सुनो, लेकिन पता नहीं कौन सा शब्द होगा जो तुम्हारे काम आने वाला हो। दृश्य देखते जाओ, लेकिन पता नहीं कौन सा दृश्य होगा जो तुमको बेहाल करके कहीं बिठा देगा और सोचोगे हो गया, अब कुछ हमको देखना नहीं है। जिसके लिए श्रुति कह रही है, वेद कह रहा है, यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् बीजानाति सा भूमा।
ना जाने कौन सा दृश्य देखने में आता है कि उसके बाद फिर देखने की इच्छा ही खत्म होती है, बस देख लिया काफी है। ना जाने कौन सा शब्द कान में पड़ता है कि और सुनने की इच्छा ही नहीं है कि काफी है, सुन लिया बहुत है। ना जाने कौन सी घटना ऐसी आती है कि और घटना देखनी नहीं, एक ही काफी है मेरे जीवन के लिए। अब मैं अपने जीवन को ऐसा रूप बना के दिखाऊं कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। कोई दृश्य ऐसा हमको दिख जाएगा कि हम हमारे जीवन को बदलने के लिए लग जाएगा, हम भी ऐसे बने। अब बस कई महात्मा हमारे जो मित्र थे, हमारे 7-8 महात्मा, हमको देख करके उन्होंने भी संकल्प किया बाबा हम वहां जा रहे हैं, हम भी अपने जीवन पर्यंत उठेंगे नहीं वहां से, और नमक मीठा रोटी पोटी सब खत्म करके रहेंगे, देखते हैं क्या होता है। जैसे आपने दाव खेला अब हम दाव खेलेंगे। 8 महात्मा ऐसा हो गए, अब तक आए नहीं वापस, सुना नहीं कहाँ है, बस न जाने कहाँ बैठ गए। हम भी आप ऐसे। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे जैसा खरबूजे को खरबूजा देख के रंग बदलता है, ऐसे कोई ऐसा साधक जीवन में मिलता है वो भी जीवन बदलता है। कोई संत जीवन में मिल जाए तो वो भी बदल देता है। पर गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कुछु बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। आश्चर्य तो यह है संत का समागम बड़ा मुश्किल है। कोई संत पहले तो मिलना ही मुश्किल, मिल भी जाए तो उसको समझना मुश्किल, समझ भी जाए तो समागम कैसे हो। पत्नी का समागम तो हो जाएगा, समागम का मतलब क्या है, सम्यक प्रकार से जिसने गमन कर लिया, मेरे भीतर प्रवेश पा लिया। रुपए पैसे का समागम तो बड़ा आसान से हो जाता है, फौरन प्रवेश पा गया, हर वक्त उसका चिंतन बना ले। आश्रम बनाने का समागम तो फौरन अंदर चला जाता है, इस प्रकार का आश्रम जो अमुक मंडलेश्वर ने बनाया मैं बनाऊंगा। कोई रसिक पदार्थ छू गया है तो उसका समागम हर वक्त उसकी याद आए, फिर कचौड़ी कब बनती है हम खाएंगे। किसी को पकौड़ी स्वाद दे गई तो ऐसी पकौड़ी कब फिर मिलेगी, उसकी खोज में लगा हुआ समागम पकौड़ी का हो रखा। लेकिन किसी संत का शब्द कभी छू जाए, समागम है, उसका तड़प, वो तड़प पैदा कर दे हमारे जीवन में, ये कम प्रसंग है। इसलिए कह दिया गिरिजा संत समागम, समन लाभ। दूसरा लाभ उससे ज्यादा है ही नहीं जीवन में। पहले तो संत मिलना मुश्किल, मिल जाए तो उसको समझना मुश्किल, समझ जाओ तो शरीर का प्रलब्ध इतना खराब हो रखा है कर्म कि उनसे पूरा लाभ उठा लें, बड़ा मुश्किल। मैं देखता रहता हूँ जिसके मन में है कि बाबा से हम कुछ प्राप्त करें, आ भी जाते हैं शैया छोड़ के, फिर कर्म इतना मारा हुआ है कि यहाँ के सोई दिखाई दे रहे हैं। क्या कर सकते, कर्म ना साथ दे तो संत में मिल जाए, समझ में भी आ जाए तो उससे लाभ कैसे लें हम। इसके लिए भी भगवान को प्रार्थना करनी पड़ती है, भगवान कृपा करो कि संत तो मिल गया, पूरा लाभ ही उठा ले। जैसे मानव जीवन मिलना कठिन है, मिल भी गया है तो भगवान से प्रार्थना करें तब इससे लाभ कैसे उठा सकते हैं अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए तो केवल भगवान का भजन जितना अधिक बनेगा मानो उतना अधिक लाभ हमने मानव जीवन से ले लिया। और क्या, सारा प्रसंग महाराज गौण है और मुख्य प्रसंग मानव जीवन का भजन है। भजन नहीं बना तो मानव जीवन का सारा प्रसंग बिल्कुल वैसे ही चला गया जैसे बट्टे खाते के कोई टोकरी में कोई हमारी दरखास्त चली गई। यही हुआ हमारे साथ, जीवन का सारा प्रसंग बेकार है अगर भजन नहीं बनाया।
बस मुख्य क्योंकि भजन है। ये सारे प्रसंग तो हर एक योनि में मिल ही रहे। कुत्ते को देखो तो बैतुका खा जाता है, यहाँ भी खाया, थोड़ी देर बाद छोड़ दो, कहीं और स्वादिष्ट पदार्थ मिला वहां भी खाया, थोड़ी देर में छोड़ो नाली भी सूंघने लगा, कहीं से विष्ठा मिली वो भी चाट गया। तो महाराज ये कोई मानव का जीवन है? आम प्रसंग तो चल ही रहे हैं, खास तो यही है कि भजन में मन कब लगे, कैसे लगे, अधिक से अधिक लगे। बस सबसे ज्यादा फायदा तो भजन का ही है मानव जीवन। बाकी क्या, वो तो गौण है, सब लोग कर ही रहे हैं, कुत्ते बिल्ली तक खूब खाने में लगे हैं, पीने में। मानव जीवन मिला है संयम नियम की भूमि के लिए मिला है। नियम और संयम, नियम ही संयम की जननी है। अगर ऐसा जीवन में हो गया तो महाराज फिर देखो जीवन कितना खुशहाल निहाल दिखाई देगा तुम्हारा। समय हो गया, क्योंकि आधा घंटा हमको देना है, ड्यूटी है हमारी कि विश्वास के मंदिर पर वो 1 जनवरी तक, उसके बाद हम सेवा निवृत्त हो जाएंगे यहाँ से। फिर क्या ड्यूटी लगती है क्या पता है, यहाँ से तो सेवा निवृत्त हो जाएंगे, आगे क्या होता है भगवान जाने। इसीलिए कितने दिन और रह गए हैं? 91 डेज हैं, बस 91 दिवस हैं, 91। आज के 2 निकलकर कितने रह गए? एक गिनती करते रहे। 91 दिन। अब 91 दिन हमने आधा घंटा रोज इस समय विश्वास के मंदिर को आपको देना ही देना है। पीछे से ऑर्डर है तभी तनख्वाह मिलनी है, ऐसे मिलेगी नहीं तनख्वाह हमको। ड्यूटी करेंगे पूरी। आधा घंटा दोपहर को देना है, 1 से 1:30 बजे तक ड्यूटी है। आधा घंटा सवेरे देना है 4:30 से 5 तक संत दर्शन पर। अब उसके बाद क्या पता है, अब यहां से तो अब ट्रांसफर हो रहा है, सवेरे का क्या होता है, दोपहर का क्या होता है भगवान जाने। लेकिन अब जो होगा कुल मिला के सब अच्छा है। ओम गीता शास्त्रम पुण्यम आपको भूलो नहीं।